चारों युग है प्रसिद्ध। हनुमान जी महाराज की आप साधना को करो। अब साधना कैसी करें? घर पर एक चित्र रख लो बालाजी, एक दीपक जला लो, 3 बीज मंत्र हैं, हम आपको दे देते हैं। दोनों हाथ जोड़ लो, हमारे साथ बोलो। ओ बागेश्वराय नमः। ओ हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। इन 3 बीज मंत्रों की एक एक माला प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दो। दीपक जलाकर अंधेरे कमरे में हनुमान जी का चित्र रखकर प्रातः काल 3 माला ब्रह्म मुहूर्त में या रात्रि काल में प्रारंभ कर दो। महीने में या 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दो। तुम्हें जाओ, पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हें दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। तुम जहाँ रहोगे वहाँ बालाजी रहेंगे। हम तुम पर है संकट, हनुमान जी का नाम संकट मोचन है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब 3 लोक भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग कोय संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी महाराज संकट मोचन है। संकट कटे मिटे सब संकट ते हनुमान मन कर्म वचन ध्यान जो। हनुमान जी महाराज संकटों से मिटाने वाले बचाने वाले हैं। इसीलिए पुरुषार्थ करते हुए आप इस पद्धति को जीवन में अपनाओ। दरबारों के चक्करों में, हमारे चक्करों में मत पड़ो। तुम जहां रहोगे वहीं पर बागेश्वर बालाजी का दरबार रहेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। भारत माता की, भारत माता की। दूसरी बात और पते की है। मान लो आपको कोई नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, कोई आपको तंत्र मंत्र आदि का भय है, शक है या परेशान है, तब भी घबराने की जरूरत नहीं। तांत्रिकों के पास जाकर के अपने आप को बर्बाद मत करो। हनुमान जी महाराज भूत पिशाच निकट नहीं है, महावीर जब नाम सुना। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के आप दर्शन करना प्रारंभ कर दो। जाओ, कभी भी तुम्हारा तंत्र मंत्र बाल बांका नहीं कर पाएगा। और बागेश्वर धाम पर श्री बालाजी तो तंत्र मंत्र के भगवान के ही रूप में बैठे हैं। सबके बाप हैं ये जो तुम चादर चढ़ाने चले जाते, कभी फादरों के पास कैंडल जलाने चले जाते। अच्छा, आजकल कुछ अनपढ़ गवार लोगों को ये लगता है कि सनातन धर्म में शक्तियां कम है, चादर फादर वालों के पास ज्यादा है। और हली उल्लाह वालों के चल वो कुछ नहीं करते, मैट के ऊपर डीसी करंट फैला देते, उसका बटन अपने जेब में रखते और उन्होंने कहा कहो हालेलुया, उन्होंने बटन दबाया आ गई सू। अरे भाई, ये छोटी छोटी ट्रिकें हमारे भारत के जादूगर दिखा देते। इनके चक्करों में भोले भाले लोग आहा बहुत शक्ति है, आदमी फड़फड़ाने लगता है। हम तो बिना किसी मैट पे बिछाए फड़फड़वा देंगे। तुम आ तो जाओ हमारे राउंड में, आओ हमारे राउंड में तुम फंस तो जाओ। कोई मैट नहीं, कोई चैट नहीं, कोई सेट नहीं। अगर ना नानी याद करवा दी तो हमारा नाम नहीं। अच्छा, ये अभिमान में नहीं बोल रहे हम, ये बालाजी की कृपा से स्वाभिमान में बोल रहे हैं। इसीलिए हिंदू एक बात नोट कर लें, चादर और फादर में ताकत नहीं है, फादर के फादर बजरंग बली में ताकत है। ये हमारी ताकत नहीं है, हनुमान जी की कृपा है। अष्ट सिद्धि नव निधि के असबर दीन है, ये उनकी कृपा है।
तपस्या या कोई तप नहीं किया। हमें जो हनुमान जी ने प्रसाद दिया वो जन्म से दिया, गुरु कृपा से हुआ है। इसलिए हमें लगता है कि आप लोगों का आहित, हम ये भी नहीं कहते तुम हमारी पूजा करो, तुम हमारे पास आओ। हम भारत के लोगों को ये कहते हैं कि तुम हनुमान जी के पास जाओ। तुम्हें हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं है और हम तुम्हें अपने से जोड़ना भी नहीं चाहते, हम तो तुम्हें बालाजी की तरफ मोड़ना चाहते हैं। हम तुम्हें भटकाना नहीं चाहते, हम तुम्हें बालाजी के चरणों में अटकाना चाहते हैं। हम तुम्हें पर्चा के चक्कर में नहीं डालना चाहते, हम तुम्हें हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में डालना चाहते हैं। हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते, हम चाहते तुम दरबारों में ना भटको, हम चाहते तुम्हारी पीढ़ियां रोए ना, हम चाहते कि तुम्हारी लोग खिल्ली ना उड़ाएं कि बड़े भक्त बने, क्या कर लिया तुमने। हम चाहते लोग तुम्हारी मजाक ना बनाएं, हम चाहते हैं कि तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े। इसलिए हमारी बात को कान खोलकर सुन लो, मानोगे तो पाओगे, तो हमारे चक्कर में मत पड़ो। उठो, पकड़ लो हनुमान जी के चरणों को और जाकर कह दो बालाजी से, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। उसके बाद कभी जिंदगी में तुम्हें पीछे मुड़ करके नहीं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो धाम की, सन्यासी बाबा की। अंतिम बातों में दो बातें और एक, अच्छा हम पर्चा बनाए भी तो तुम्हारे प्रश्न खत्म हो तो पर्चा बनाए। अगर हम बता भी दें चलो जाओ पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद, ऐसा ऐसा उपाय करो, डॉक्टरी दवा लो, सलाह लो, ठीक है। तुरंत पूछो गुरुजी शादी कब हो? हाँ हाँ चिंता मत करो, हमें जो लग रहा है 2027 में तुम्हारी शादी हो जाएगी। अच्छा जाओ गुरुजी शादी तो हो जाएगी, लुगाई का नाम क्या होगा? अरे भाई दूसरे का नंबर आने दो, उसका नाम मुन्नी बाई। अब जाओ गुरुजी कहाँ रहती है? अरे भाई काय को समय खा रहे, नाला सुपारा मुंबई में रहती। अपराध मत, अब जाओ अब जाओ। गुरुजी रुको, वहां तो बहुत लोग रहते, उसके बाप का नाम क्या है? धीरे धीरे फैमिली, बच्चे, मकान, दुकान, सबसे अंत में भगवान। तो प्रश्न तुम्हारे खत्म नहीं होने, एक उदाहरण है, प्रश्न कभी खत्म नहीं होने, प्रश्न तो बने रहने। अच्छा प्रश्न बने रहने तो तुम कब तक अर्जी लगाओगे? एक उपाय दे दे, कह दो दे दो, पूछो कौन सा? अरे पूछो तो जोर से, ताकि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े। क्या तुम चाहते हो हर समस्या का समाधान मिल जाए? कौन कौन चाहता? हाथ उठाओ। तुम चाहते हो कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी दरबारों में ना भटके? क्या तुम चाहते हो कि हनुमान जी की कृपा हो जाए? बोलो, क्या तुम चाहते हो कि आशीर्वाद मिल जाए? पक्का की कच्चा, जोश में कि होश में? हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। हमारी तीन बातें मानोगे? एक, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ गई। दूसरी बात, हंसो, हाँ सही बात है। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब समय मिले उनकी पेशी दर्शन की शुरू कर देना। मंगलवार या शनिवार पेशी करने से उनके ऊपर ऋण चढ़ता है, बार बार आने से सकारात्मकता बढ़ती है, श्रद्धा दृढ़ होती है और पुकार आत्मा से परमात्मा तक पहुंचती है। तीसरी बात, जब भी उनके सामने जाया करो